Good morning, the students of class 9. Myself, Adi sir. Today, we have to discuss very interesting topic, Newton's law. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ करेंगे, बहुत कुछ चीज़ हम लोग सीखेंगे। इसके साथ न्यूटन्स लॉ के साथ इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पहले हम लोग सीखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू द लॉ के मुताबिक every body continuous in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force act on it। मतलब हुआ जो इस दुनिया में फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस दुनिया में एवरीबॉडी सब कुछ जो कंटिन्यूस अगर वो रेस्ट पोजीशन में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन पे है वो उसी हिसाब से स्ट्रेट लाइन पे मोशन पे रहना की कोशिश करेगा जब तक अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक जो रुका हुआ था ऑब्जेक्ट वो रुका ही रहेगा, जो चल रहा था वो चलते ही चलेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। एक बार फिर से हम इसको बताऊं, आप इसको बाय हार्ट लर्न करना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी बॉडी continuous in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force act on it। Okay, so Newton's first law of motion define the inertia। inertia 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 क्या होता है? inertia एक क्वालिटी है, उससे किसी ऑब्जेक्ट का खुद का अपना क्वालिटी क्या है, विच इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब खुद अपना प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेसिस्ट रोकेंगे एनी चेंज, कोई भी परिवर्तन होने से रोकता है, यही है इनर्शिया। रेसिस्ट एनी चेंज इन इस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन। अगर ये जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन में है वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में ही रहने का कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। जो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में है वो हमेशा चलते रहेगा, उसको अगर वो उसका जो क्वालिटी है वो प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसका मोशन का, उसके कारण वो चलते ही चला। तो इनर्शिया क्या हो गया? इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेसिस्ट मतलब मना करना, रोकते हैं। क्योंकि अगर कोई बाहर से ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करूं जो तुम्हारा रेस्ट पोजीशन में था वो आगे बढ़ जाएगा, फोर्स अप्लाई करने से जो चल रहा था वो रुक जाएगा। तो जो चल रहा था जो रुका हुआ है वो उसी स्थिति में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस तरह हम लोग इनर्शिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया में। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में कुछ डिस्कस होना चाहिए। क्या है ये? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? एक टेंडेंसी है, धारा है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, किसी जो रुका हुआ बॉडी का एक टेंडेंसी है, करेक्टर, टू अपोज एनी चेंज। अपोज मतलब रोकना, अपोज करेगा, मना करेगा चेंज करने में, रुका ही रहेगा। On a state of rest is known as inertia of rest। Once again I repeat it, the tendency of a body to oppose any change on its state of rest is known as inertia of rest। आप इसका एग्जाम्पल कुछ दो। फर्स्ट क्वेश्चन का रूप में आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, why a person standing in a bus falls backward when the bus suddenly start moving forward। मतलब कोई पर्सन बस पे खड़े थे, बस के अंदर खड़े, बस स्टार्ट लेते ही वो पीछे की तरफ झुक जाते, फॉल्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? एक्सप्लेनेशन क्या है सुनो।
व्हेन द बस मूव, जब बस चलने लगा, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी बिंग टू मूव, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जो था वो बस के अलोंग मूव करने कोशिश करेगा बस, व्हाइल द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, बॉडी का ऊपर वाला जो हिस्सा था, कॉन्टिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया के कारण ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट पोजीशन में रहने का कोशिश करेगा, और बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जो बस के साथ टच पे था वो मोशन में आने का कोशिश कर रहे। दैट इज व्हाई अ पर्सन फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट, बस स्टार्ट लेते ही किसी पर्सन जो खड़े थे बस के अंदर उसके ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि बॉडी उसका ऊपर पर्सन रेस्ट में था, नीचे पर्सन मोशन में आ गया और ऊपर पर्सन रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा तो पीछे की तरफ आ गए। सेकेंड, व्हाई द कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, ऐसा होता है कारपेट से धूल को अलग करने के लिए उसको टांग दिया जाता है, टांग के किसी भी वायर पे रोप पे टांग के उसको स्टिक से पीटा जाता है क्योंकि उसका डस्ट निकल जाता है, लाठी से ठोकते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है? व्हेन द कारपेट इज बीटेन विथ अ स्टिक, स्टिक से जब उसको बीटेन होता है कारपेट को, द फाइबर्स ऑफ द कारपेट कम इन मोशन, कारपेट का जो फाइबर है जिससे कारपेट बना हुआ था वो मोशन में आएगा क्योंकि उस पर झटका धक्का लग रहा है, स्टिक का धक्का लग रहा है, एंड हेंस मूव फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ जाने की कोशिश करे। ऑन द अदर हैंड द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट, जो डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर था वो रेस्ट पोजिशन में रहने की कोशिश कर रहे, तो इसी कारण ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रुकना कोशिश करेगा, देयरफॉर डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन। तो ये जो कारपेट तो आगे चला गया डंडा से ठोकने के बाद, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स था वो सीधा नीचे आ जाए क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा, कारपेट आगे आ गया मोशन में मूव करके और वो नीचे गिर जाएंगे डस्ट पार्टिकल। इस तरह डस्ट पार्टिकल्स को साफ किया जाता है स्टिक से बीटन करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, why some of the leaves fall from the tree when the tree vigorously shaken, किसी भी ट्री को आप काफी कस के अगर हिलाओ तो कुछ पत्ता नीचे गिर जाते, ऐसा क्यों हुआ? एक्सप्लेनेशन सुनो। when a tree is vigorously shaken, कोई ट्री को अगर आप भयंकर रूप से उसको हिला रहे हो, the branch of the tree come in motion, जो ब्रांच था प्लांट का वो मोशन में आ गया, बट द लीव्स टेंड टू कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन पत्ता जो था वो रेस्ट पोजीशन में रहने का कोशिश कर रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लीव्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड हेंस फॉल डाउन। इस तरह पत्ता डिटैच होके उसका क्या कि प्लांट का जो ब्रांच है वो तो आगे चला गया मोशन में, लेकिन पत्ता उस जगह पे रुका रहेगा क्योंकि उस पत्ता रेस्ट पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा, जिसके अगर ब्रांच आगे चला गया तो पत्ता सेपरेट हो जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगी। नेक्स्ट देखो, ऑन हिटिंग अ स्ट्राइकर ऑन ए पाइल ऑफ कैरम कॉइन, कैरम का जो गोटी होता है उसका जो उसमें अगर काम ठोकते स्ट्राइकर से अगर हिट करते, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ओनली द लोएस्ट कॉइन, जो नीचे वाला कॉइन था गोटी था वो आगे बढ़ गया है ना। अगर उसको आप लंबा से जो चालो फिर उसको स्ट्राइकर से हिट करो तो नीचे वाला जो था कॉइन था गोटी था वो निकल के आगे चला जाएगा, बाकी रुक जाएगा, सीधा रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, the rest of the pile remain in the original position due to rest of inertia। बाकी जो कॉइन था घोटी था वो उसी स्थिति पे ही रह जाएगा, रेस्ट पोजीशन में रुक जाएंगे। तो ये था रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन का साथ कुछ एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग चलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में देखेंगे इसका डिफाइन कैसे करूँ। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज in its state of uniform motion is known as inertia of motion। inertia of motion क्या है? एक टेंडेंसी है, एक धारा है जो बॉडी, किसी बॉडी का जो अपोज करता है एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है वो ऑब्जेक्ट, वो तो उसका चेंज अगर चेंज करूं बाहर से फोर्स अप्लाई करके वो अपोज करेगा। तो इस जो अपोज करने का जो क्वालिटी है ना, करेक्टर है, यही है इनर्शिया ऑफ मोशन।
कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में. व्हाई द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन अ गैलोपिंग हॉर्स स्टॉप सडनली. कोई घोड़े के ऊपर सवार है, घोड़े काफ़ी तेज भाग रहा था, अचानक रुक गया, अचानक घोड़ा रुक गया तो जो बैठा हुआ राइडर था घोड़े के ऊपर वो सामने की तरफ झुक जाते. ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेनेशन सुनो. दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द राइडर्स बॉडी which is in contact with the horse comes to rest while the upper part of his body tends to keep moving due to inertia of motion. मतलब वो जो राइडर जो बैठा हुआ था घोड़े के ऊपर, उसका निचला हिस्सा मोशन में था, ठीक है, और उसका ऊपर हिस्सा क्या करेगा, वो रेस्ट में कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में आने की कोशिश किया, नीचे वाला हिस्सा रेस्ट में, क्योंकि घोड़ा रुक गया था और घोड़े के साथ जो बॉडी का जिस पर टच पे था वो घोड़ा रुकने के कारण उस बॉडी का निचले वाला हिस्सा पार्ट भी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, रुकने की कोशिश करेगा. लेकिन द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी टेंड्स टू कीप इन मूविंग. ऊपर हिस्सा वो मोशन पे रहने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इसलिए वो सामने की तरफ झुक जाएंगे. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. व्हाई अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ ए मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वही है फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर जो कोई पर्सन गेटिंग आउट मूविंग रनिंग बस से ट्रेन से अगर नीचे की तरफ उतरे, छलांग लगाए तो सामने की तरफ झुक चले जाते सामने डायरेक्शन में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज द मैन जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस और ट्रेन से अगर जंप करते हैं, हिज फीट सडनली कम टू रेस्ट. उसका पैर जहाँ पर गिरा जमीन पे जंप करने के बाद वो रेस्ट पोजीशन में आने की कोशिश करेगा ऑन टचिंग द ग्राउंड. लेकिन उसका अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कंटिन्यूअस टू मूव फॉरवर्ड. अपर पार्ट बॉडी को वो मोशन में रहने की कोशिश हुई. दैट इज व्हाई ही फॉल्स विथ हिज हेड फॉरवर्ड. सामने की तरफ गिर पड़ेंगे, है ना. इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए क्या हो सकता है इस पोजीशन में, फ्रॉम द फॉलिंग डाउन, गिरने से बचने के लिए ही शुड रन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन थ्रू द सेम डिस्टेंस. कुछ देर तक उसको भी उसी डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए. अगर वो अचानक आके जंप करके रुक जाए तो गिर जाएगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा रेस्ट में आ गया, ऊपर वाला मोशन में था, तो इसलिए उसको एडजस्ट करने के लिए जमीन को टच करते ही कुछ रन करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, क्योंकि तब ये बॉडी उनका गिरेगा नहीं नीचे. नेक्स्ट. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. व्हाई एन एथलीट रन्स फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप. अब देखे होंगे लॉन्ग जंप जो करते हैं एथलीट, वो पीछे से दौड़ के आते फिर जंप करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि द इनर्शिया ऑफ मोशन गेन्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ जंपिंग एड्स टू हिज मस्कुलर इफेक्ट एंड हेल्प हिम इन टेकिंग अ लॉन्ग जंप. अब ये जो मोशन में वो दौड़ के आ रहे हैं, भाग के आगे पीछे से, इसका जो मोशन था इनर्शिया मोशन, ये उसका जंपिंग में मस्कुलर इफेक्ट करेगा और मस्कुलर को और मोशन में मसल को मोशन में लाने की कोशिश करेगा. आता भी है, मसल मोशन में आते ही वो और ज़्यादा लंबा जंप कर सकते. इसलिए जो लॉन्ग जंपर हैं एथलीट है वो जंप के पहले पीछे से भाग के तेज भाग के आते, मोशन में आते. ड्यू टू इनर्शिया मोशन के कारण उसका मस्कुलर इफेक्ट होता है मोशन मस्कुलर में मोशन आ जाता है और वो जंप लंबा हो जाता है. फिर और एक एग्जांपल. व्हाई ए बॉल थ्रोन अपवर्ड इन ए मूविंग ट्रेन कम्स बैक इनटू द थ्रोअर हैंड. जो कोई ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एक बॉल को ऊपर की थ्रो किए, फिर वो नीचे कैसे आ जाते हाथ पे, थ्रोअर हैंड पे. द बॉल एक्वायर द हॉरिजेंटल वेलोसिटी. अब हॉरिजेंटल तो जानते हो, वर्टिकल 90 डिग्री होता है, ये फ्लैट हो गया, हॉरिजेंटल वेलोसिटी में बॉल चल गया ऑफ द ट्रेन एंड मेंटेन इनर्शिया ऑफ मोशन ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन. एक तो ऊपर की तरफ गए अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड, नीचे भी डाउनवर्ड मोशन में आ गए, उसका पैरेलल चल गए हॉरिजेंटल वे पे. In this period, the ball cover the same horizontal distance as the train. ट्रेन का साथ साथ उसका भी हॉरिजेंटल मोशन गया बॉल का, तो इसलिए इट्स कम्स बैक इनटू द थ्रोअर हैंड. थ्रोअर के हैंड पे ही वो आ जाता है फिर से बॉल को. ठीक है, तो इतना आज था हम लोग सीखे इनर्शिया मोशन के बारे में कुछ डिस्कशन.
इनर्सी ऑफ वेस्ट के बारे में कुछ डिस्कशन एक्सप्लेन किए हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी सीखेंगे। थैंक यू।